गलातियों 5:1-2, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जिताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई? वो कहता है अगर तुम व्यवस्था को मानोगे तो तुम में कुछ नहीं मिलेगा। व्यवस्था को मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम अगर खतना कराओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? यह खतना कराना व्यवस्था का एक नियम था, एक आज्ञा थी उसमें, पुरानी व्यवस्था में खतना कराना। वैसे उसमें 616 अलग अलग तरह की आज्ञाएं थी जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया। ठीक है? वो कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मसीह से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम आगे आगे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा वो क्यों ऐसे उनको ये समझा रहा है। वो इसलिए समझा रहा था क्योंकि जब प्रेरित पौल के द्वारा ये लोग बचाए गए तो ये डायरेक्ट परमेश्वर को उन्होंने जाना, सच्चाई को जाना, और यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका पैदा होना, उसकी कुर्बानी, सब बातों को उन्होंने विश्वास करके पवित्र आत्मा का दान पा लिया और वो चलने लगे, हील हो गए, अपनी बीमारियों से छूट गए। लेकिन हुआ क्या, प्रेरित पौल तो अभी उस एरिया से चला गया उन्हें सिखाकर, लेकिन यहूदी लोग वहां पहुंच गए। क्योंकि यहूदी लोग क्या कर रहे थे, जैसे अभी हमारी मिनिस्ट्री है ना ये, तो हमारी मिनिस्ट्रियों के पास जो लोग इधर जुड़े, इन लोगों ने भी, कईयों ने बताया वहां से लोग आए थे, वो यरूशलेम माता वाले लोग आए थे, हमें नेगेटिव कर रहे थे, तुम ऐसा करो, ऐसा लिखा है। ठीक है? हो रहा है नहीं हो रहा है? कभी कभी कुछ लोग तुम्हें आकर नेगेटिव करते हैं या नहीं करते? कर रहे हैं नहीं? कोई ना कोई इधर से टूटा हो, किसी फंस गया हो दूसरी शिक्षा में, और तुम्हें बता रहा हूं एक बार आकर देखना, वट कर दू परमेश्वर ताड़े होते हैं। क्या कर दू? एक बारी आके तो देखियो, फिर लोग बड़ी बड़ी बातें करके बताएंगे, चाहे वो खुद परेशान हो, खुद चाहे दुखी हो, लेकिन अब उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है? शैतान। क्योंकि शैतान चाहता है लोगों का नुकसान करना, उन्हें भरमाना, उन्हें सही वे से भटकाना, ताकि उन्हें आत्मा में चलना, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता कभी ना बने, वो आगे पीछे रीति रिवाज में भटक जाए और मैं उनकी जिंदगी भर क्या करूं? राज्य करूं। और ऐसा ही हुआ, यहूदी लोगों ने आकर उन्हें नेगेटिव किया, गलातियों के लोगों को। उन्होंने कहा ये सरफरा है, जैसे मेरे लिए भी बोल देते, पता नहीं कितनी कितनी बातें लोग। अच्छा ये सुखपाल राणा, अच्छा उस बंदे को बुलाओ, उस बंदे को, इसको बुलाओ आगे, वो बंदा बब्बल, क्या नाम है इसका, आगे लाओ इसको, दौड़ कर आ, दौड़ कर। क्या नाम है तेरा भाई? बब्बन पीसी। बब्बल। तुम्हें मेरे बारे लोगों ने नेगेटिव किया? हाँ जी। किस बात से? वैसे वो कहते कि तेल पानी तो मना कर दे है। इस बात से? हाँ जी, हाँ जी। तेल पानी से मना करते, इस बात के लिए से लोगों ने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। सुनो, अब सोचो किसी भी बात को लेकर। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरितों की बुक, 40 साल में चेलों ने कभी तेल पानी लोगों को दिया या उसकी कोई टीचिंग दी? चेक करके बता दो। कभी भी नहीं। बोलो, यीशु मसीह ने ऐसी कोई टीचिंग दी चेलों को कि ये तेल है ऐसे प्रार्थना करके दो? ऐसी कोई टीचिंग है? कोई नहीं है। ऐसी कोई टीचिंग नहीं, ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। ठीक है? लेकिन अब पॉइंट क्या है? अगर जो नई चीज है, मुझे ये बताओ बेस्ट क्या है? सीधा परमेश्वर पर विश्वास करना, आत्मा में चलना, ये बेस्ट है कि मटीरियलिस्ट चीजों को सहारा लेना? दोनों में बेस्ट क्या है? आप बता दो, बोलो, दोनों में बेस्ट क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। हाँ, ये मेन है।
अगर मैं ये करवा रहा हूं तो लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि अभी भी गुलाम है, अभी वो आजाद नहीं हुए। अगर वो आजाद होंगे तो मेरे जैसे बातें करें। अगर तुम भी आजाद हो, तुम कभी मटीरियलिस्ट चीजों पर मन नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम आजाद हो। बोलो, तुम्हारी आजादी यीशु के जीवन से, ना कि किसी मटीरियल से। उसकी कुर्बानी, उसका कोड़े खाना, शरीर तुड़वाना, कील टकवाना, क्रूस के ऊपर मरना, लहू बहाना, ये तुम्हारी आजादी का कारण है। ये सत्य है। यीशु का पाप के बिना जन्म लेना, फिर हमारे लिए क्रूस पर मरना, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को विश्वास करो। ये यीशु का जीवन जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, इसे कहते हैं सत्य। इसे कहते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। अगर वो लोग यीशु को मानते हैं तो यीशु का जीवन क्या कहता है, उसके जीवन का क्रूस पर चढ़ना क्या कहता है, फिर भी वो यीशु के बंदे मेरा विरोध करते हैं, तो मुझे ये बता दो, वो आजाद है कि गुलाम है? अभी ये आप सीख लो अपने आप। अभी भी वो गुलाम है। आप जानते हो, हमारी मिनिस्ट्री के साथ नए नए लोग जुड़ते हैं, यूट्यूब लाइव मीटिंग्स होती, नए नए लोग जुड़ते हैं। बस जब मैं ऐसी शिक्षा देता हूं फिर नहीं सुनते, मुझे दोबारा नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि नहीं वो चाहते, ऐसी चीज नहीं सीखना चाहते, सही वाला कुछ कहते हैं ना। उन्हें लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन यही जीवन है तुम्हारे लिए। हालेलुया। अगर तुम बाइबल के वचनों को पढ़कर भी जो सही लिखा गया है हमारे लिए, उस पर फेथ नहीं करते, फिर भी तुम रीति रिवाजों को फेथ करते हो, तो तुम अभी भी गुलाम हो। क्योंकि प्रेरित पौल को यही मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग उन्हें फिर से रीति रिवाजों में डाल रहे थे। इसीलिए 3:1 गलातियों में वो क्या कहता है, अब थोड़ा सा पढ़कर समझाएंगे तुम्हें, क्योंकि मेरा टॉपिक ये आपके लिए है, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। कहता है मैंने तुम्हें यीशु के बारे में, कैसे वो क्रूस पर चढ़ा, क्यों चढ़ा, किस कारण से चढ़ा, कैसे तुम्हें आजाद होना था, कैसे तुम्हें पाप से, इस खराब जीवन से, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा मिलना था। हे निर्बुद्धि, जैसे मैंने कहा, इस मिनिस्ट्री में आकर भी जो नहीं चला, फिर वो बेवकूफ, इसने भी उन्हें बेवकूफ कह दिया। निर्बुद्धि मतलब बेवकूफी होते हैं वो, ये शब्द सेम ही है, ठीक है। इसीलिए उसने निर्बुद्धि कहा उन्हें। कहता है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया, जबकि मैंने तुम्हें यीशु का क्रूस पर चढ़ना अच्छे तरीके से बता दिया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर यह लिखा, वो कहता है मैंने तुम्हें डायरेक्ट सीधा जो सुसमाचार दिया वो प्योर था, व्यवस्था से बाहर था, रीति रिवाजों से बाहर था। और तुमने जब पवित्र आत्मा पाया और अपना आत्मिक जिंदगी को शुरू किया, तो तुम लोगों ने क्या शरीर से किया, व्यवस्था से किया, आत्मा को व्यवस्था से पाया या विश्वास से? तो तुमने जब विश्वास किया यीशु के जीवन के ऊपर, उसके काम के ऊपर, तो तुमने आत्मा पाया और आजाद हो गए। तो तुम फिर गुलाम बनना चाहते हो उनके सिखाने से? हालेलुया। तो आज भी क्या हो रहा है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कुछ ऐसी शिक्षा तैयार करके, कुछ ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों का ध्यान दिलाकर कि इससे होगा, ये अभिषेक है, ये चीज है, वो चीज है, इसमें है तुम्हारे लिए छुटकारा ऑलरेडी है, उसमें विश्वास करो, वो तुम्हारे अंदर बात रहनी